जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं अविनाश और इस वीडियो में हम एक 27 वर्षीय लड़की की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे दिखाएंगे कि लड़की ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की, यानी कि लड़की ने बीटेक किया, एमटेक किया। उसके बाद अभी वर्तमान में लड़की की पीएचडी चल रही है। तो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का योग क्या होता है वो सबसे पहले आपको बताएंगे। तो कुंडली का जो ये आपकी धनुलग्न कुंडली है, और धनुलग्न कुंडली में आपके पंचम भाव को स्वामी मंगल बनते हैं। वो आपके दूसरे भाव में उच्च के बैठे हैं। हालांकि यहाँ पे सूर्य से वस्त हो गए, उसके साथ शुक्र और बुध भी बैठे हुए हैं। तो कुंडली का पंचम भाव जो होता है वो आपके जो एजुकेशन का माना गया, शिक्षा का माना गया। विशेषकर ऐसी एजुकेशन, ऐसी शिक्षा जो आज के ज़माने में हमारी नौकरी पेशा में काम आए। बुद्धिमत्ता का भाव है पंचम भाव। वैसे तो आपके दूसरा भाव और चौथा भाव भी आपके एजुकेशन शिक्षा के लिए देखा जाता है। और बेसिकली यहाँ पे दूसरा भाव जो होता है वो आपके प्रारंभिक शिक्षा का होता है, या आप ये कहिए कि आपके संस्कारों का होता है। जिस व्यक्ति का या जिस जातक का जब दूसरा भाव बलवान होता है तो व्यक्ति में सांसारिक मूल्य होते हैं, व्यक्ति का चरित्र बहुत बढ़िया होता है और वो अच्छा बुरा बहुत अच्छा कुछ जानता है वो दूसरा भाव। या ये कहिए कि दूसरा भाव आपके कंठ का, गले का होता है। तो ऐसी विद्या, ऐसी शिक्षा जो आपको कंठस्थ हो, आपको ज्ञान वो पूरी तरह से अर्जित हो, ऐसे ज्ञान को आप जब चाहें और जिस जगह चाहें वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तरह का ज्ञान आप दूसरे भाव से देख सकते हैं। और चौथे भाव को इसलिए देख सकते हैं, या चौथे भाव को आप माध्यमिक शिक्षा तक का भाव मानते हैं, लेकिन इसको आप मन के दृष्टिकोण से देखेंगे। चौथा भाव आपका मन का होता है, और जब मन आपका अच्छा होता है तो व्यक्ति उसका पढ़ाई में मन भी लग जाएगा। तो इसलिए चौथे भाव को विशेष महत्व होता है। लेकिन मुख्य जो भाव होता है एजुकेशन के लिए वो आपका पंचम भाव ही होता है। तो पंचम भाव पर जिस तरह के ग्रहों का प्रभाव होता है व्यक्ति उसी तरह की शिक्षा प्राप्त करता है। यहाँ आपको देखेंगे कि पंचम भाव का स्वामी मंगल स्वयं बनता है। तो मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है, और ये तकनीकी ग्रह होते हैं आपके शनि, मंगल, राहु, केतु। और सूर्य भी आपके इंजीनियरिंग की शिक्षा में बहुत विशेष योगदान देते हैं, जो विशेषकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि अग्नि है सूर्य स्वयं, और प्रकाश के कारक ग्रह हैं। और तो इनका संबंध भी जब आपके पंचम भाव से बनता है तो व्यक्ति इलेक्ट्रिकल या किसी भी विशेष ब्रांच में वो आपके इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करता है। यहाँ पे लड़की ने आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे देखेंगे पंचम भाव को स्वामी मंगल बनते हैं, और फिर आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो आनयन की पंचम भाव से आपको मंगल का विशेष संबंध हो गया। फिर आपके शनि हैं, शनि आपकी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो आपके शनि का संबंध हो गया। उसी प्रकार से केतु छठे भाव में बैठ के आपके मंगल को देख रहे हैं अपनी नवीं दृष्टि से, तो केतु का संबंध आपके मंगल से हो गया। उसके बाद हम देखें तो जो पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, वो आपके सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो सूर्य भी आपके तकनीकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं यदि मंगल शनि के प्रभाव में आ जाए, एक साथ आ जाए। विशेषकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सूर्य का विशेष महत्व है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपका मंगल का और सूर्य का विशेष महत्व होता है, वहीं आपके मैकेनिकल के लिए शनि और मंगल का विशेष महत्व होता है। सिविल के लिए आपके शनि और गुरु का विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से शनि ही इंजीनियरिंग के कारक ग्रह होते हैं। ब्रांच उसके बाद अलग अलग ग्रहों की वजह से बदल जाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचम भाव का संबंध आपका मंगल से भी हो गया, शनि से भी हो गया, सूर्य से भी हो गया, केतु से भी हो गया। और जो सूर्य है वो आपके नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव आपको उच्च शिक्षा को दिखाता है, इसलिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे इंजीनियरिंग में हो गई। उसके बाद पीएचडी भी चल रही है। तो ये सब ये युति बन रही है आपकी दूसरे भाव में, वो वहाँ पे आपकी बुध, मंगल, सूर्य और शुक्र की वजह से बन रही है। अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव बैठ के लगन को देख रहा है यहाँ पे। तो ये शादी विवाह के मामले में थोड़ी परेशानी खड़ी करेगा, लेकिन अष्टम भाव को जो चार ग्रह देख रहे हैं वो एक पीएचडी के संकेत यहाँ पे देते हैं। तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे ये तकनीक शिक्षा के यहाँ पे योग बढ़ रहे थे बहुत अच्छे, और यहाँ पे वो शिक्षा वो प्राप्त हो गई। वहाँ पे जब किसी योग बनने के साथ साथ ये देखते हैं कि आप जो हमने शिक्षा प्राप्त की है उसका प्रयोग हम अपने आजीविका के क्षेत्र में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन योगों का संबंध आपका दसम भाव से होना बहुत ज़रूरी है। तो दसम भाव के स्वामी यहाँ जो बनते हैं वो आपके बुध बनते हैं। तो बुध के साथ आपके मंगल भी बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, यानी कि पंचम भाव का स्वामी मंगल शिक्षा का, और नवम भाव का स्वामी आपके सूर्य आपको बैठे हुए। नवम भाव यानी उच्च शिक्षा का, भाग्य का, सरकार का, सरकारी नौकरी के लिए विशेष अच्छा यहाँ पे स्थिति है। यहाँ पे अब तक की इन्होंने कई बार यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए यहाँ पे परीक्षाएं दी हैं। रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फाइनल जो सिलेक्शन होता है इंटरव्यू में यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है।
इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता और ये सिलेक्शन अब तक नहीं हो पाया है। सिलेक्शन नहीं होने के भी कारण आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इतना, यहाँ पे ये बात है कि जो जातक ने जो शिक्षा प्राप्त की, यानी पंचम भाव का संबंध दसम भाव से, यानी कि जो शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा का प्रयोग व्यक्ति अपने आजीविका के क्षेत्रों में कर लेगा। चाहे तो वो प्राइवेट नौकरी करे बेशक, जो कि छठा भाव का स्वामी शुक्र आपके दसम भाव और पंचम भाव से संबंध बना रहा है, जो आपकी नौकरी के संकेत देता है। वो भी जब शुक्र बन जाता है तो प्राइवेट सेक्टर दिखाता है। तो ये जो शिक्षा प्राप्त की है उसका संबंध दसम से बन रहा है, तो यानी कि जो शिक्षा प्राप्त की है वो अपने आजीविका में उसका प्रयोग कर लेंगे। जब कभी आपका पंचम भाव का दसम भाव का संबंध बनता है, या जैसे कि इस कुंडली में बना, तब भी व्यक्ति टीचर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, उस तरह यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति आ जाता है। जो शिक्षा के क्षेत्र के यहाँ पे कुंडली में योग बन रहे हैं, व्यक्ति आप किसी डिग्री कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दें, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि तब से किसी प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे काम कर रही हैं। इसके बाद हम देखें तो इस कुंडली में यानी कि तकनीकी शिक्षा के योग भी हो गए, तकनीकी क्षेत्र में काम करने के योग हो गए, क्योंकि जो सूर्य हैं वो सरकार के कारक ग्रह हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, और नवम भाव पे आपके मंगल के और शनि दोनों की दृष्टि बनी हुई है। दोनों तकनीकी ग्रह हैं, दोनों का संबंध नवम भाव से बन रहा है। तो ये आजीविका के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में काम कराएंगे, चाहे बेशक जी प्राइवेट सेक्टर में कराएं, लेकिन तकनीकी क्षेत्र में काम कराएंगे यहाँ पे। उसके बाद जब ये, हाँ देखिए, जब कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए पढ़ता है, जाता है, तो उसे घर से दूर रहना पड़ता है। तो जो कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वो कुटुंब भाव होता है। तो जब कुटुंब भाव होता है कुंडली का, तो जब ये कुटुंब भाव व्यक्ति का पीड़ित होता है तो व्यक्ति हॉस्टल में जाके पढ़ाई करता है, यानी घर से दूर, चाहे वो मामा के यहाँ चला जाए या किसी हॉस्टल में चला जाए, घर से दूर रहने के यहाँ पे पढ़ाई के योग बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कुंडली में दूसरे भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, छठा भाव का स्वामी आपका दूसरे भाव में बैठा हुआ है शुक्र। तो जब कभी आपको दूसरे भाव के स्वामी का संबंध छठे भाव या छठे भाव के स्वामी से राहु केतु से बन जाता है, क्योंकि छठा भाव मिलेच्छता दिखाता है, विच्छेद कराता है, तो उसका संबंध जब दूसरे भाव से यानी कुटुंब से बनता है तो व्यक्ति घर से दूर रहने के उसके योग बन जाते हैं। और स्पेशली जब ये पढ़ाई की उम्र होती है, पढ़ाई करने की दशाएं चल रही हों, तब ये ज़्यादा यहाँ पे होता है। हम देखें दशाओं में तो इनका जब एडमिशन हुआ था तब 2012 में हुआ था, तब आपकी शनि का अंतर्दशा चल रही थी, गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी उस समय पे। तो आप देख सकते हैं कि शनि दूसरे भाव के स्वामी यानी कुटुंब, यानी कि ये शनि आपके कुटुंब के स्वामी यानी कुटुंब से दूर कराएंगे, क्योंकि पीड़ित है दूसरा भाव। फिर यही शनि आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी कि इंजीनियरिंग के कारक भी हैं, और पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी कि तकनीकी शिक्षा में उन्होंने एडमिशन दिला दिया और पढ़ाई यहाँ पर शुरू करा दी। तो यहाँ पे शिक्षा के हमारे योग यहाँ पे हमने बता दी कैसे बनते हैं, नौकरी के भी योग बता दिए, घर से बाहर या हॉस्टल में रहने के योग हमने आपको बताया, दूसरा भाव का संबंध छठे भाव से यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद देखें कुंडली के पंचम और सप्तम भाव की युति, दोनों पंचम भाव और सप्तम भाव के दोनों के स्वामी की युति आपके दूसरे भाव में हो रही है, नवम भाव भी उसमें अब शामिल है। तो ये कुंडली में यहाँ पे प्रेम विवाह के योग भी यहाँ पे बन जाते हैं। लेकिन मुख्य समस्या क्या है, एक तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने की, अब यहाँ पे मुख्य पॉइंट पे आते हैं कि एक तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने की, और उसमें भी आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, बढ़िया रहे, इन दोनों में विशेष समस्या यहाँ पे आने वाली है। क्योंकि ये सूर्य हैं, उन्होंने सूर्य ने आपको शुक्र को अस्त कर दिया, शुक्र अस्त हो गया, डीपली अस्त हो जाता है शुक्र। सूर्य 11 के हैं तो शुक्र 12 के हैं, तो डीप अस्त हो जाता है। जब शुक्र अस्त होता है तो शुक्र विवाह का कारक ग्रह होता है। विवाह का कारक ग्रह जब कमजोर होता है तो वो विवाह या विवाह से संबंधित जो भी बातें हैं उन सब में वो कमी करता है। इससे पहले भी हमने निम्फोमैनिक योग बताया था, जो कि शारीरिक संतुष्टि के लिए वो बहुत ही अशुभ योग यहाँ पर देता है, वो उस तरह की यहाँ पे परेशानी खड़ी करता है। तो वो सूर्य शुक्र की युति यहाँ पे हो जाती है। पंचम भाव के स्वामी मंगल यहाँ पे अस्त हैं, हालांकि आप उच्च के हैं, डिग्री में कम है 3 डिग्री। यहाँ पे सबसे बड़ी जो नेगेटिव बात है वो ये है कि ये जो चारों ग्रहों की ये युति हो रही है वो आपकी मकर राशि में हो रही है। तो हमारी एक वीडियो है, मकर राशि में जब चंद्रमा होता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहना पड़ता है, या व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी रहता है अपने जीवन में ज़्यादातर समय। तो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति कुंडली में जो मकर राशि में एक से ज़्यादा ग्रह होते हैं तो वो सभी ग्रह अपने अपने कारक की विशेष तौर पर वो हानि करने की कोशिश करते हैं, या ये कहिए कि सब कुछ होने के बाद ही व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता। कहीं ना कहीं ये मकर राशि बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करती है। ये जो 12 राशियाँ होती हैं आपकी कुंडली में, अब 12 राशियों में ये मकर राशि होती है, ये सबसे ज़्यादा निराशावादी, उदासीन या अशुभ राशि इसको मान के चलिए।
इस राशि में जो ग्रह बैठ जाता है वो हमेशा दुखी पछताता रहता है इस मंगल को छोड़ के बस। तो यहाँ पे ये मुख्य समझ, जैसे आपके पंचम भाव और सप्तम भाव की युति जो हो रही है तो वो आपके मकर राशि में हो रही है, और उसमें शामिल आपका छठे भाव का स्वामी शुक्र जो कि अस्त है। तो यहाँ पे ये बन रहा है कि ऐसी स्थिति बन रही है कि प्रेम विवाह, यानी कि प्रेम की स्थिति विवाह तक पहुँचने वाली है, पहुँचने ही वाली है, लेकिन प्रेम विवाह यहाँ पे हो नहीं पाएगा। यदि बाई चांस, क्योंकि यहाँ पे नम भाव के स्वामी यहाँ पे शामिल हैं, बाई चांस यदि ये प्रेम विवाह हो भी जाता है तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, क्योंकि शुक्रस्थ है, सप्तम भाव का स्वामी अपने से अष्टम भाव में जाके अस्त हो गया है, शनि की राशि है, मकर राशि में। और इसमें भी और एक जरूरी हम आपको बताएं कि जो मकर राशि है उसकी सर्वाष्टक वर्ग में सिर्फ 20 बिंदु हैं। तो जब कभी अब ऐसी राशि है, यदि मान के चलिए इस कुंडली में ही मकर राशि में बिंदु, सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु कुछ ज़्यादा होते तो ये इतना नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पे नहीं देते। लेकिन अब यहाँ पे ये मकर राशि में आपके 4 ग्रह बैठे हैं और सर्वाष्टक वर्ग में आपके बिंदु भी मकर राशि को कम है। तो यहाँ पे आप देखिए ये ग्रह आपको कहाँ कहाँ पे परेशानी देंगे। देखिए अब 2 तरह की व्यक्ति के जीवन में सुख होता है, कि निर्जीव सुख और एक सजीव, यानी कि जीव सुख जो होता है कुंडली का, जैसे संतान हुई, पति सुख हुआ। तो इस कुंडली में संतान का जो भाव होता है वो पंचम भाव होता है। तो पंचम भाव पे शनि की और मंगल का प्रभाव है। शनि देख रहे हैं, मंगल भी आपको देख ही रहे हैं यहाँ पे अपने भाव को। तो ये तकनीकी शिक्षा के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये संतान के मामले में ये परेशानी वो खड़ी करता है, संतान के मामले में परेशानी खड़ी करेगा। उसी प्रकार से जो सप्तम भाव का स्वामी अपने से अष्टम में जाके अस्त हो गया, तो सप्तम भाव का स्वामी अपने से अष्टम में जाके अस्त होता है तो बहुत परेशानी खड़ी करता है। वो भी आपके दूसरे भाव के स्वामी के साथ, जो छठे भाव का स्वामी शुक्र है, केतु का नियंत्रक, उसके साथ छठा भाव कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े को दिखाता है। और उसका संबंध जब कभी आपके चौथे भाव से, दूसरे भाव से या सप्तम भाव से बनता है तो वो दिखाता है कि वैवाहिक जीवन में कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े के मामले प्रकट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 तरह की स्थिति बन सकती है, कि एक तो ये कि प्रेम यहाँ पे हो लेकिन प्रेम विवाह नहीं हो पाए, उसके बाद भी यदि प्रेम विवाह हो जाए या अरेंज मैरिज हो जाए तब भी यहाँ पे ये ग्रह वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करने वाले हैं। तो यहाँ पे बाकी यहाँ पे समस्या आपको बता दी। करियर के लिए यहाँ पे ये जो मकर राशि है, मकर राशि में दसम भाव का स्वामी बैठा है, नवम भाव का स्वामी बैठा है, और 4 ग्रह आपके बैठे हुए हैं। तो आपके मकर राशि और उसमें भी सर्वाष्टक वर्ग में इसके बिंदु कम है। देखिए तो वो, यानी कि जातक में सभी योग्यता होने के बाद भी, यानी कि अच्छी पढ़ाई होने के बाद भी, पूर्ण रूप से पूरी बुद्धि होने के बाद भी, पूर्ण क्षमता होने के बाद भी वो जिस पद के योग्य हैं वो पद पाने में ये यहाँ पे ये मकर राशि में बैठे 4 ग्रह बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करेंगे। जहाँ तक जिस चीज़ के काबिल है वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो मान सम्मान व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा जिनकी ये कुंडली है। किसी भी कुंडली में ये योग हो सकता है, सबके लिए नियम है ये। तो क्षमता या काबिलियत होने के बाद भी पूरे सम्मान नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से जिस पद के ये हकदार हैं वो पूरा पद यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। दसवांश कुंडली हम देखें करियर के लिए, तो दसवांश कुंडली के आगे लग्नेश आपके सूर्य आपके पंचम भाव बैठे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन इन दसवांश कुंडली के बाद भी सबसे जो मुख्य जो बात मैंने आपको बताई वो यही है कुंडली की, कि मकर राशि, लगन कुंडली मकर राशि में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, वो भी सर्वाष्टक वर्ग में 20 बिंदु में है मात्र। तो ये यहाँ पे परेशानी खड़ी करने वाले हैं। हालांकि ये धन भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए धन से संबंधित ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए और हम बात करें यहाँ पे जेमिनी के नियमों से हम लगाएं यहाँ पे, तो जेमिनी के जो आत्मकारक निकलेंगे, आत्मकारक ग्रह वो आपके बुध बनेंगे, और बुध आपके सिंह राशि में आपके बैठे हुए हैं। तो सिंह राशि में बैठे हैं तो आपकी कारकांश लगन आपकी सिंह हो गई। तो कारकांश लगन से आपके 8, 9, 10 भाव में जेमिनी पद्धति से आपके 4 ग्रह देख रहे हैं। जेमिनी दृष्टि से आपके जो सिंह राशि है ये कारकांश लगन हो गई। तो इसको कारकांश लगन से 7, 8, 9, 10 यानी कि जो वृष राशि है वो आपकी कारकांश लगन से 10वां भाव हो गया। उसको आपके ये 4 ग्रह जो बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, वो जेमिनी दृष्टि से आपके 10वें भाव को देख रहे हैं कारकांश लगन से। तो
कुंडली में तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है देखने के लिए, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मकर राशि यहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी करने वाली है। वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी, ये तो आपकी कन्फर्म है। आपकी नौकरी के क्षेत्र में ये जिस पद के योग्य हैं या जो पद इनको मिलना चाहिए वो ना मिल के कहीं और हल्के पद पे काम करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अपने करियर के मामले में हमेशा असंतुष्टि नहीं मिलेगी, असंतुष्ट महसूस करेंगे। तो ये मकर राशि का एक अशुभ फल रहता है। और ये लड़कियों के जीवन में जब मकर राशि में आपका अकेला चंद्रमा बैठ जाए तो अकेला ही चंद्रमा बैठने पर ही बहुत ज़्यादा वो स्थिति खराब कर देता है। और यदि एक साथ 4 ग्रह बैठ जाए किसी लड़की के जीवन में, क्योंकि लड़की के जीवन के लिए आपका विवाह और संतान दो महत्वपूर्ण बिंदु ज़्यादा होते हैं, तो ये दोनों ही यहाँ पे संकेत मिल रहे हैं कि दोनों ही क्षेत्र में परेशानी खड़ी यहाँ पे हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपको तकनीक शिक्षा के योग बता दिए, कैसे तकनीक शिक्षा प्राप्त होती है। वही आपके तकनीक क्षेत्र में नौकरी करने के योग बता दिए, हॉस्टल में रहने के योग बता दिए, मकर राशि के दुष्प्रभाव बता दिए, शुक्र मंगल के यदि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे किस तरह का परिणाम दे सकती है, आप समझते हैं यहाँ पे सब। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।